मानो कौन जन कहते हम ना नहीं मानी तो हम नीचे बैठबो नहीं जा माना। क्या लगता है आपको, सरकार सुनने को तैयार है कि क्या? आज तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, सुनेगा या फिर हम लोग को मान ले। स्थापन बोल करेंगे, सोचेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ अब एक बार फिर से नकटी गांव के लोग और साथ में साहू समाज आज यह रैली निकाल रहा है, राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। और इनकी मांग है कि अब तक 1.25 महीने से ज़्यादा हो गए उनके मकानों के साथ तोड़फोड़ किए, 85 मकानों को जमींदोज किए हुए, लेकिन अब तक नकटी गांव के लोगों को न्याय नहीं मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी बड़ी संख्या को बड़े रैली में शामिल बड़ी संख्या में लोगों को अभी रोका गया है। पुलिस उन्हें निकलने नहीं दे रही है क्योंकि ये बैरिकेड्स है, इसके बाद आगे किसी भी तरह के रोकने का इंतज़ाम नहीं है। और पुलिस का यही कहना है कि आप यहाँ से एक अपना प्रतिनिधिमंडल तय कीजिए और वो आगे राजभवन जाएगा मुलाकात करने, प्रशासन का ये कहना है। बाकी देख सकते हैं नकटी के लोग हैं, धरने पर बैठे थे। आज भी नकटी के लोग खुले आसमान के नीचे ही जीने को मजबूर हैं, मकान तोड़ दिए गए हैं। दीदी, एक बार तो राज्यपाल से मुलाकात हो गई है ना? तो एक बार हो गई तो कोई जवाब तो नहीं देते भैया। क्या बोल रहे राज्यपाल से क्या कहा गया? राज्यपाल ने कहा था ना कि मैं सरकार से बात करके आपको बताऊंगी ऐसे करके बोले थे। उस टाइम वो नहीं चल रहा था क्या विधानसभा वाला, तो विधानसभा का स्थगन होगा, उसके बाद मैं बात करके बताऊंगी, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दिए ना। क्या लगता है आपको, सरकार सुनने को तैयार है कि क्या? आज तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, सुनेगा या फिर हम लोग को मान ले, क्या करेंगे? और दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना भैया। अभी भी आप लोग वहीं रह रहे हो खुले आसमान के नीचे? कुछ भी नहीं है तो क्या करें, वहीं छी रहेंगे हम लोग, वही तो हमारा सब चीज है। ये वो महिलाएं हैं जो लगातार साल भर से, जब से पिछली साल से यह मामला आया था नकटी का, तब से यह लोग लगातार आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पार्वती साहू हैं, नकटी में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ से यह धरने पर बैठी हैं। बीच में इन्होंने भूख हड़ताल भी की, लेकिन तबीयत बिगड़ी। आज जब ये प्रदर्शन घेराव करने के लिए आ रहे थे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इनकी तबीयत बिगड़ गई है। और लगातार ओपी चौधरी के इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बात दावा किया जा रहा है नकटी गांव के लोगों से कि ये जो पूरी तोड़फोड़ हुई है, 85 मकानों को जमींदोज किया गया है, ये विधायक कॉलोनी के लिए, और विधायक कॉलोनी का जो प्रस्ताव है, विधायक कॉलोनी की जमीन उपलब्ध कराने का काम है, वह आवास एवं पर्यावरण विभाग कर रहा है और हाउसिंग बोर्ड वहाँ विधायक कॉलोनी बनाएगा। दीदी, क्या हो गया? क्या हुआ है देख तो रहे हो आप लोग भैया। 23 दिन हो गया है, कोई शासन प्रशासन कुछ के नहीं आए हैं। नहीं, बस पानी बस थोड़ा पी ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। कुछ खाई नहीं है? नहीं खाइए, कुछ नहीं खाइए। क्या आप लोग जब से धरने पे प्रशासन की तरफ से कोई आया नहीं है क्या बात करने के लिए? कोई नहीं आया है, फिलहाल हम लोग इसलिए तो धरने पर फिर आ गए हम लोग। महीने हो गए आप लोगों का मकान तोड़े हुए? हाँ, नहीं आया है, कोई नहीं आया है देखने के लिए हमारे को। अब क्या आगे क्या कदम उठाएंगे? अब ये यहाँ तो पुलिस राज्यपाल के पास चले गए, बैठेंगे। पहले भी राज्यपाल के पास आप लोग को भेजा गया था। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, बस आश्वासन बस चल रहा है। इतने दिन के बाद आओगे कि गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोला था हम लोगों को। भैया राज के पास गए थे, राज्यपाल के पास, तो उन लोग वो बोले हम लोग और प्रदर्शन किए थे ना, तो 3 दिन के बाद हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि विधानसभा का सत्र बंद होगा तो मैं बात करूंगा ऐसे करके, लेकिन वो अभी बात भी नहीं किए हैं। इतने दिन हो गए बात भी नहीं किए। विधानसभा तो कब का खत्म हो गया है, जब बोले हाँ वही नकटी में ही बना कर दूंगा घर बना, यानी कि वहाँ भी स्थापन करेंगे, सोचेंगे, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, तो अभी विश्व से बात करेंगे ऐसे करके बोले, लेकिन इतने दिन हो गए अभी बातें ही नहीं किए हैं। कब मुलाकात? 17 तारीख का बात है ये। हाँ,
अरे दीदी हाँ 23 दिन हो गए ए अनशन में बैठे हैं एला कुछ खा अभी हमारे साहू समाज के भैया मन जूस बस पिलाई से वहाँ अनशन तोड़वाई से, लेकिन यही प्रदर्शन है भाई देखे चक्कर खा गिर गए, लेकिन पूरा शासन प्रशासन ला हाउस नहीं है कि एक बार अभी मेडिकल चार्ज कर तुरंत आ जाती इसका एक फोन लगा दी तुरंत मेडिकल लेने वाले आतीस तो दिक्कत नहीं होला मेडिकल नहीं कराई सरकार नहीं, एक बार बस गाँव में गेरी से और बाद कुछ भी नहीं करा है, ना देखे जाते ना कुछ नहीं, यानी देखना चाहिए वाला कहा हुआ थे कहानी हुआ थे की और घर तोड़े बेर तो एकदम आदेश दे दी इसकी तोड़ो तोड़ो की अब हमारे यहाँ रास्ता में ही रहो जैसे वहाँ रास्ता में बैठे हैं अब यहाँ रास्ता में बैठबो नहीं जान जब तक हमारा आश्वासन नहीं दी तब तक, यानी कि हमारा घर ला बना के नहीं दूँ करके बोली तब तक हम यही बोए बैठबो। जब तक मकान बना के नहीं दिया जाएगा तब तक ये धरने पे बैठेंगे, धरने पे वहाँ बैठे हैं, अब सड़क पर वहाँ बैठे हैं, सड़क पर यहाँ बैठेंगे। गांव के लोगों की बात है, ये मेरे नकटी के लोग हैं जिनके 85 मकान तोड़ दिए गए 29 जून को, और वहाँ विधायक कॉलोनी का प्रस्ताव है। हालांकि सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से बार बार यह कहा जाता रहा है कि वहाँ विधायक कॉलोनी का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन दस्तावेजों में यह बात कांग्रेस की तरफ से खुलासा किया गया कि वहाँ विधायक कॉलोनी के लिए बार बार प्रस्ताव दिया गया है और उसके लिए करीब बड़ी उसमें करीब 1000 एकड़ ज़मीन की मांग की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं और सभी का यही कहना है कि हमें नकटी में मकान बना कर दिया जाए। 29 जून से तोड़फोड़ हुई है और 29 जून के बाद से इन्हें नया रायपुर के सेक्टर 30 में इन्हें विस्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ छोटे छोटे मकानों की वजह से कोई वहाँ नहीं रुका और उनका कहना था कि हम ऐसी जगह पे नहीं रहेंगे जहाँ एक कमरे का मकान है, 1 BK एक बेडरूम किचन था और वहाँ कोई नहीं रुका। उसके बाद सभी अपना सामान लेकर वापस नकटी गांव पहुँच गए और तब से सब खुले आसमान के नीचे ही रह रहे हैं, तंबू गाड़ कर रह रहे हैं। हमने पहले भी अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए आपको वो दृश्य दिखाया है कि किस तरह साथ में एक साथ 85 मकानों का खाना एक साथ पक रहा है, तभी एक साथ सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। तो जब से नकटी में तोड़फोड़ हुई है उसकी नाराज़गी जो है लगातार नकटी के लोगों में देखने को मिल रही है। ये दूसरी बार यह पदयात्रा नकटी के लोगों ने निकाली, से पहले नया नकटी से रायपुर के लिए राजभवन के लिए निकली थी जिसे तेलीबांधा के पास रोका गया था। आज यह देवपुरी से यह यात्रा निकली है, साहू समाज भी इसमें शामिल हुआ है और अब यह केनाल रोड मतलब NH30 का जो इलाका है, NH30 है नेशनल हाईवे 30 और यहाँ केनाल रोड से पहले रोक दिया गया है। आगे MMI अस्पताल है, रामकृष्ण अस्पताल है, तो इस वजह से तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। नकटी के लोगों की मांग तो यही है कि जब तक उन्हें मकान नहीं मिलेगा वे यहाँ नहीं जाएंगे। राज्यपाल से पहले मुलाकात हुई थी, राज्यपाल ने आश्वासन दिया था कि वे विष्णुदेव साय से बात करेंगे, मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, लेकिन वो उस मुलाकात को भी करीब 18 दिन हो चुके हैं और उसके बाद अब तक इन लोग से किसी भी तरह का इन्हें न्याय नहीं मिला है, जिसके बाद अब आज यह रैली निकाली गई है। लगातार नकटी के लोगों की मांग है कि उन्हें उनका जो मकान तोड़ा गया उसका उचित मुआवजा दिया जाए और उन्हें विस्थापित किया जाए वहीं नकटी गांव में, इन्हें और कहीं नहीं रहना है। आप लोग फिर जा रहे हैं, पिछली बार भी मुलाकात हुई थी अभी ना और फिर बुला है, सब जन के सामने आए बार तो डरा तो है, बस 5 जन 10 जन से बस बात करे बार बुला थे, सब जनता के सामने आग बोले ना। पिछली बार बात हुई थी, क्या बोले? हाँ वो फिर बोले रही है कि विधानसभा जो है वही में बात ला चर्चा करबो कि वो अभी सत्र खत्म नहीं हुए, अभी तक सत्र खत्म हुई देखा बाद बात करबो कि बोले रही मुख्यमंत्री के पास जाऊँ, देखा बाद फिर पूछ के बताऊँ कि राज्यपाल होकर अभी नहीं हुए सत्र पूरा होकर फिर ओकर बाद फिर अभी जाता ना कौन जन कहते हम ना नहीं मानी था नीचे बैठबो नहीं जा माना नहीं हटा ना नीचे रिबो कहते के एकदम हमारा गरीब माला तरसाही भाई वहाँ जी हाँ जाता यहाँ अपन पुलिस माला लाला के छेक के रखते अपन अंदर में जाग बैठे है। नाराजगी आप समझ सकते हैं कि बार बार मुलाकात करना, बार बार बुलाना, वहाँ से कोई प्रतिनिधि आने की बजाय बार बार जाके उनसे मुलाकात कराई जाती है इनकी और उसके बाद आश्वासन देके इन्हें यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। पिछली बार भी जब हुआ था तब राज्यपाल नहीं थे, पहले मुलाकात की, अधिकारी ने ज्ञापन लिया, 3 दिन का टाइम दिया, राज्यपाल से मुलाकात हुई। राज्यपाल से मुलाकात होने के बाद राज्यपाल ने यह आश्वासन दिया कि वे विष्णुदेव साय से विधानसभा सत्र पूरा खत्म होने के बाद
विष्णुदेव साय से मुलाकात करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और आज फिर राज्यपाल के पास, राजभवन के लिए जब ये निकले तो आज फिर से राज्यपाल के पास इन्हें ले जाया जा रहा है। एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वहां बात करेंगे, 5-10 लोगों की टीम रहेगी, क्या जो भी आश्वासन दिया जाएगा, और उसके बाद फिर से इन्हें यहाँ हटा दिया जाएगा। जो लगातार यह जो ट्रेंड देखने को मिला है कि पिछले करीब 29 जून से लेकर आज 5 अगस्त हो गया है, जब से यह बेघर है, तब से इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। अब तक इनके पक्ष में किसी भी तरह का कोई फैसला जो है वह नहीं लिया गया है, ना ही विस्थापन को लेकर, ना ही मुआवजे को लेकर। तो देखना होगा कि आगे अब राज्यपाल से मुलाकात के बाद क्या रुख होता है, क्या सरकार राज्यपाल के कहने पर क्या सरकार इनकी सुनने को तैयार होगी, क्या इन्हें मुआवजा मिलेगा, क्या इन्हें विस्थापन मिलेगा, यह आगे वाले समय में देखने की बात होगी। साहू समाज के हीरामन साहू जी हैं, यह इस रैली को लीड कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या फैसला लिया है आगे आप लोगों ने? फैसला यही है कि जो 85 परिवार के मकान जो तोड़ी गई थी, दमेदोज किया गया था, उनके तारतम्य में हमने पहले भी ज्ञापन दिए हुए हैं शासन प्रशासन को। आज हमारी बहन पार्वती साहू जी जो अनशन में बैठी थी, शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन देने के बाद उसकी सुध नहीं ली गई है। समाज के जिला अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश के और हमारे पदाधिकारी, परिक्षेत्र के पदाधिकारी, सर्व समाज के पदाधिकारी के द्वारा हम आज उनके अनशन को तोड़वाए हैं, और अनशन तोड़वा के राज्यपाल के नाम से 5 सूत्री मांग हम लोग देने जा रहे हैं 10 सदस्यीय टीम। राज्यपाल के पास ज्ञापन देंगे, उसके बाद आगे के राज्यपाल से पहले भी मुलाकात हो चुकी है। राज्यपाल से पहले भी मुलाकात हो चुकी है, दूसरी बार मुलाकात है। पहले कांग्रेस पार्टी ने की थी, अभी समाज के माध्यम से जा रही है हमारी बात। अगर कोई कारणवश से राज्यपाल हमारी बात अनसुनी करेंगे तो आने वाले समय में और आगे रणनीति बना के आंदोलन को उग्र करेंगे। लगातार हम नकटी से भी और नकटी के जो भी प्रदर्शन होते हैं वहां से आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और फिलहाल इतना ही। कैमरे मेरे साथ कलीम परवेज हैं, मैं दानिश अनवर। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।